नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों देखिए, जैसा कि ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वेटेड वीडियो थी क्योंकि इसमें जो है एक मैं ऐसे टॉपिक को कवर करने वाला हूँ जिसमें कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो इसमें मैं कवर करूँगा कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पिछली बार और इस बार अर्थव्यवस्था में क्या आ सकता है और हम कहाँ से इसको जो है वो हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेनली दिक्कत क्या हो रही है कि यूपी दरोगा में दो ऐसे चीज़ें हैं, दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? पहला आपका सब्जेक्ट है आपका जो है इकोनॉमिक्स है और दूसरा आपका मूल विधि। ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि यूपीएससी के एग्जाम में इकोनॉमिक्स काफ़ी मात्रा में पूछा जाता है, यूपीएससी, ठीक है। यहाँ तक कि यूपीपीसीएस में भी नहीं उतना पूछा जाता, लेकिन आपके जो दरोगा का पेपर है इसमें इकोनॉमिक्स अच्छी खासी पूछ रहे हैं। ये उनको पता है कि इकोनॉमिक्स बच्चे नहीं पढ़ते हैं या फिर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, उनको सोर्स नहीं पता है। दूसरा मूल विधि एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ यूपी दरोगा में आता है और किसी एग्जाम में नहीं आता। तो इसको आप स्किप मत करिए, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है। मैं इसमें बता दूंगा आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा जरूर, क्योंकि इसमें जो है सिंपल क्वेश्चन आते हैं और अगर आप इसमें छोड़ के चले जाते हैं तो दिक्कत आप ही लोगों के लिए होगी। जो लोग अर्थव्यवस्था के लिए स्पेशली मैराथन क्लास जो है वो देखना चाहते हैं तो उनसे मैं कहूँगा मैराथन के चक्कर में मत पड़िए, समय आपके पास उतना नहीं बचा है। टॉपिक को छोड़ के मत जाना, 5 सवाल आते ही आते हैं हर सेट में, तो 5 में से इतना तो मैं कह सकता हूँ, अगर ठीक ठाक पढ़ लिए तो 3 सवाल तो कर ही आओगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन बच्चों के बारे में बताते हैं जो लोग जीएस में जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करते हैं। तो 1 सितंबर से जो है हमने जो लास्ट बैच जो है वो फॉर यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने चालू किया है। 2 बैचेज इसमें जो है वो भर चुके हैं। 3rd जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो चल रहा है आपका, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 नंबर दिए हैं, ठीक है। इन पे आप डिटेल ले सकते हैं बैच की पूरी, क्या है कैसा है, लास्ट टाइम में करके देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हैं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा इसमें। चलिए एक एक करके टॉपिक पढ़ते हैं। और मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद जयराम जी की, पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि इनको जो थोड़ा समझ लेना, ठीक है, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा तसल्ली रख लेना। पहला टॉपिक ले लेते हैं, स्फीति या प्रत्याशित स्फीति। मतलब इसमें है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। मतलब इसमें मैं टोटल टॉपिक इन्फ्लेशन को ही लेके चलूंगा क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर ही डिफ्लेशन आ जाता है। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कितने प्रकार होते हैं, इन्फ्लेशन से क्या आपको जो है आपके इन्फ्लेशन से किस किस को फायदा होता है, किस किस को नुकसान होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि निम्न में से स्फीति का या मुद्रास्फीति का किसको लाभ होता है। भाई जब मतलब नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से पूछ ले वो कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनमें से अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तब उस बंदे को फायदा होता है। जब भी महंगाई बढ़ेगा उस बंदे को फायदा होगा। अब ऑप्शन ले लेते हैं, 3 ऑप्शन लेंगे हम यहाँ पे। आप उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर फर्स्ट। सेकंड है उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो चीजों को बनाता है। 3rd है ऋणदाता मतलब लोन देने वाला। इनमें से आपको बताना है कि लाभ किसको होगा। मतलब जब महंगाई जब बढ़ेगी तो लाभ किसको होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए उपभोक्ता के बारे में बता दूं, उपभोक्ता को हमेशा हानि होती है जब भी महंगाई बढ़ती है। सिंपल है, आप एक उपभोक्ता हैं, आप मान लीजिए 80 रुपए किलो का चावल एक खरीदते थे, बढ़िया वाला, बहुत बेहतरीन एकदम, जो है काफ़ी लंबा बनता है और बढ़िया एकदम स्वादिष्ट। अब क्या हुआ, महंगाई बढ़ी, 100 रुपये किलो हो गया। तो क्वांटिटी आपको वही मिल रही है लेकिन आपको जो है पैसा ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। कितना? 20 रुपये। तो आपको तो नुकसान हुआ ना, आपकी जेब से 20 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है। सिंपल है, कंज्यूमर को तो नुकसान हो गई होगा। सेकंड है लोन देने वाला। जैसे आपने किसी को 1 लाख रुपए आपने लोन दिए, किसी को पैसा दिया, ठीक है। उस समय महंगाई दर थी 10%। अब जब उसने मान लीजिए अपने रिश्तेदारों को दे दिया जिनसे आप ब्याज नहीं चाह रहे हो, उसने वापस आपको 1 लाख रुपए दिया और इस समय महंगाई होगी 12%। अब दोस्त जब आपने उसको पैसा दिया था तब उस समय उसने 10% महंगाई में जो भी अपना सामान खरीदा हो वो खरीद लिया। अब जब वो तुम्हें वापस दे रहा है और 1 लाख रुपए दे रहा है, इसमें ब्याज इंक्लूड नहीं कर रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए जब वो वापस दे रहा है तो महंगाई कितनी हो रही है? 12%। मतलब 1 लाख रुपए में आप
उस समय वो चीज नहीं खरीद पाओगे जो जिस समय आपने उसको पैसा दिया था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चावल वाला सीन है कि जब आपने पैसा दिया उस समय महंगाई कम थी, और जब आपने पैसा लिया महंगाई ज्यादा है, तो मतलब आपको 1 लाख रुपए में कम चीज मिलेगी जब भी आप उसको कहीं इन्वेस्ट करोगे, तो आपका लोन देने वाले को भी नुकसान होता है। अब उत्पादक प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर को हमेशा फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, एक कार बनाई उस समय 10% का आपका 10% का महंगाई चल रही थी, अब वो कार जब बेच रहा है तब उसको 12% मिल रही है, तो मतलब उसको बेच रहा है तो मतलब कंज्यूमर पर पड़ेगा ना वो 2%, भाई कंज्यूमर पर पड़ेगा। भाई आप कार लेने जाओगे तो कंज्यूमर पे जो 2% पड़ेगा वो 2% असल में आपके ऊपर पड़ेगा, लेकिन फायदा किसको होगा, प्रोड्यूसर को, क्योंकि उसने चीज जब बनाई थी तब उस समय सामान जो है बहुत सस्ता था। ठीक है, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड है बेरोजगारी, आपको पढ़ना है बेरोजगारी क्या होता है, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, कई तरीके की बेरोजगारी होती हैं। ये सारे टॉपिक मैंने जो भी आप पेड मेंबर्स हैं उनको मैंने सारे टॉपिक आपके उसमें पढ़ा रखे हैं, और प्लस मैंने अभी लेटेस्ट में आप सभी को एक इकोनॉमिक्स का अपडेटेड वर्जन दिया था जिसमें मैंने डेटा आपको दिया था। दोस्तों अगर डेटा आएगा तो वहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप डेटा पढ़िएगा बढ़िया तरीके से, उससे याद कर लेगा, ज़्यादा बड़ी आपकी वो नहीं है। तो बेरोजगारी आपको पढ़नी है, बेरोजगारी क्या होता है, कितने प्रकार की होती है, बेरोजगारी के ऊपर कोई अगर आयोग बना है तो उसको भी आपको याद करना है। कर मतलब टैक्सेस। अब टैक्सेस में क्या होता है, राज्य के कर कौन से होते हैं, केंद्र के कर कौन से होते हैं, कौन किस पर जो है वो लगाता है, किसको बटोरता है, इस तरीके से आपको जो है याद करना पड़ेगा। एफडीआई के बारे में, जैसे एफडीआई तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रखा है उसमें। एफडीआई में आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये देखना है कि एफडीआई जो है वो किस मंत्रालय के अंडर आता है और किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, एफडीआई का लेटेस्ट आपको ट्रेंड याद रखना है कि एफडीआई भारत में जो है कौन सा नंबर 1 देश है जो एफडीआई लेके आता है, भारत किस देश में जो है जब या फिर किस देश में जो है भारत जब इन्वेस्ट करता है तो कौन से नंबर पे एफडीआई कितना % करता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बदलते रहते हैं टर्म्स। उसके बाद आपको एफडीआई इन सेक्टर्स भी याद करने पड़े, कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, कृषि सेक्टर हो गया, इनमें कितने % आपके हैं, बीमा सेक्टर हो गया, ये आपको याद रखना है, मोटे मोटे चीज़ें। ये नहीं कि पूरा घुसे पड़े हैं, पीएचडी करे पड़े हैं कि हाँ भाई एफडीआई ये होता है वो होता है, उससे कोई फायदा नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। ठीक है, जीडीआर और आईडीआर क्या होते हैं, ठीक है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होते हैं, इंडियन डिपॉजिट रिसिप्ट क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बजट, आपको बजट के देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो बजट होता है, बजट में 2 तरीके की चीज होती है, एक होती है परंपरागत चीज होती है, लेटेस्ट ट्रेंड्स, मतलब एक होती है करंट बजट का, एक करंट भाग के इस साल का जो बजट आया था उस बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई, वो तो हो गया आपका करंट का पार्ट। लेकिन बजट में आपका ये आपको पता होना चाहिए पूंजीगत रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, आपका फिस्कल इन्फ्लेशन क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होती है, ये जो है ये बजट के परंपरागत पार्ट है। ये बजट हर जिस साल का भी बजट होगा उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, उसमें ये चीज रखी जाती है कि भाई पैसा आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट के पास, तो कहां से आ रहा है, नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, कौन सी आपका जो है जो सब्सिडीज मिलती हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे कौन रहता है, किसको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है, ये सारी चीजें। नेशनल इनकम याद रखनी है आपको, नेशनल इनकम कौन जारी करता है, नेशनल इनकम किसको कहते हैं, ठीक है, आपका जीडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ठीक है, एनडीपी क्या होता है, ये चीजें आपको बहुत एक लाइन 2 लाइन में बस समझने की चीजें हैं। ठीक है, नेशनल इनकम, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। ठीक है, अगर कोई पूछ ले खनन किस में आएगा, निम्न में से खनन किस में है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में, खेल जाओगे। ब्लू कॉलर जॉब्स किस सेक्टर की जॉब्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, खेल जाओगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, कौन सी बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्ध खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इसमें। कृषि, कृषि में क्या है, कृषि में आपको जो है ये नहीं कि अपना जो है धनिया मिर्च याद कर रहे हो, नहीं नहीं, कृषि में आपको जो है मुख्यतः याद करने हैं कि कृषि के ऊपर क्या नाम है, कृषि में आपका जो कोई योजना है कृषि को लेके आपको वो याद करनी है, कृषि से रिलेटेड। ठीक है, कोई योजना है या फिर कोई सरकार ने कोई ऐसा टैक्स वगैरह तो नहीं लगा दिया कृषि के ऊपर। ठीक है, वैसे तो अभी तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन तब भी आपको ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कृषि सेक्टर हो गए। उसके बाद है एसबीआई, सिडबी और नेबार्ड, ये जो है कृषि से ही संबंधित हैं। ये मैंने अलग से लिख दिया है क्योंकि इस पे आप थोड़ा सा फोकस करें, ये कृषि से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो अब जैसे इसमें क्या है, किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत क्या होगी, कृषि में आपको पढ़ना है। नबार्ड क्या होता है, सब्सिडियां कितने प्रकार की होती हैं, ग्रीन बॉक्स क्या होता है, एम्बर बॉक्स क्या होता है, ब्लू बॉक्स क्या होता है।
ठीक है, आपको ये याद करना है। उसके बाद सीमांत किसान किस किसान को बोलते हैं, कितने हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए, ये चीजें आपको जो है दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिडबी नेबार्ड के बारे में पूछें, कब स्थापना हुई, क्या करता है। CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, कब आई, किस एक्ट के थ्रू आई, कौन सा मंत्रालय देखता है, कितने % है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना में आपको, अब तो पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी, लेकिन आज जितनी हो चुकी है 12 पंचवर्षीय योजना, उनका आपको थीम जरूर याद करना है, और उनमें अगर कुछ स्पेशल हुआ वो, जैसे गरीबी उन्मूलन कब किस पंचवर्षीय योजना में हुआ, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये पता होना चाहिए। मोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, किस पंचवर्षीय योजना में इमरजेंसी लगी थी या इमरजेंसी के कारण उसको टाल दिया गया था, ये सारी चीजें आपको दोस्तों इसमें पता करनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग क्या होता है। नीति आयोग में ये नहीं कि नीति आयोग के ये चेयरमैन याद करे बैठे हैं, वो मतलब मेजर 2-3 पद याद कर लो कि पूरा 15 सदस्य 16 सदस्य जो है सबके नाम याद रखें, वो नहीं है। ठीक है, वो होती है गधों वाली मेहनत, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा आपका। ठीक, कि आप जो है नीति आयोग पढ़ रहे हैं लेकिन नीति आयोग में जो 15 सदस्यों को याद कर रहे हैं, अरे शुरू के 2 मुख्य जो हैं उनको याद कर लीजिए। गरीबी क्या होती है, किसको हम गरीबी बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम है, पोषण आधारित गरीबी है, किस तरीके से गरीबी की नपाई होती है। तेंदुलकर समिति क्या होता है, कितनी समितियां बनी हुई हैं, वो सारा आपको इसमें देखना पड़ेगा। 2-4 समितियां मोटी मोटी याद कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट तेंदुलकर समिति है इसमें। ठीक है, WPI CPI क्या होता है, WPI CPI क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, आपका जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, उसका ईयर क्या है। ठीक है, ईयर किस कौन सा बेस ईयर माना गया है, ये आपको इसमें पता करना है। उसके बाद मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम। अब मनी मार्केट एंड बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा है, लेकिन आपको दरोगा के लिए करना है, मतलब बहुत बहुत बेसिक। ठीक है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, एक तो होता है फिस्कल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये बजट का पार्ट है। ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर क्या होता है, इंश्योरेंस सेक्टर आपको जो है जो पता करना है। मेजर चीजें, GST। ठीक है, GST कब लागू हुआ, क्या क्या चीजें हैं, कौन से इसमें एक्ट्स आए, कौन से नहीं आए, कौन से आपका धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब विदेशों से जो हमारा जो आदान प्रदान होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। और उसके बाद दोस्तों है लेटेस्ट डेटा आपको जरूर याद करके जाना है कि सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है, कोयला कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें मोटी मोटी चीज़ें आपको जो है वो दोस्तों याद करके जानी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप इनको करिए, कहीं से भी करिए, कैसे भी करिए, लेकिन करिए इनको। अब दूसरी बात यह है कि आपका इनका सोर्सेज क्या है। देखिए, कुछ चीज़ें तो आपको इसमें से आपको 10 से 20% मिल जाएगा आपको लूसेंट में, आप लूसेंट को रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें सर्च बहुत करना पड़ेगा, इन्वेस्टोपीडिया पे जाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा आप सर्च कर सकते हैं, या किसी के अगर नोट्स आपको मिल रहे हो, क्योंकि बच्चे क्या करके बैठे ना UPSC वाली किताब लेके आए हैं, उन्हीं में देह दनादन पड़े लगे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप नोट्स कहीं किसी के मिल जाएं या मतलब शॉर्ट नोट्स, इनमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया। आपको जो है वहाँ पर सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद।